हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मोहिनी स्पिक्स में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल से हैं। तो दोस्तों, जैसे हम बोलते हैं कि हम लगातार आपको कुछ सिखाने के बारे में बोल रहे हैं, कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम फिर से वही राजनीति की दारोमदार में कुछ मंत्र लाए हैं। इसे बोला जाता है राज्य वशीकरण। राज्य वशीकरण सुनने में बड़ी अजीब लगता है, तो आजकल के युग में आप लोगों के मन में ये आएगा, राजा तो है नहीं, हम राज्य वशीकरण क्या करेंगे। तो सही है, एक्चुअली यहाँ पे राजा नहीं, ये लोकतंत्र चल रहा है, लेकिन यहाँ पे भी कोई ऐसा बैठा है जो सबके ऊपर है। तो उसकी आप बोल सकते हैं उनकी शुभ दृष्टि आपके ऊपर पड़े। जो लोग इस फील्ड में हैं वो डेफिनेटली चाहते होंगे, अगर कोई एमएलए में है या कोई कर्ता के रूप में है, वो चाहता होगा एमएलए बनने। जो एमएलए में होगा वो चाहता होगा उसे और कुछ अच्छे अच्छे डिवीज़न मिल जाए। कोई चाहता होगा सीएम बनने के लिए, कोई चाहता होगा मुझे ज़्यादा पोस्ट मिले, कोई चाहता होगा एमपी बनने। तो इन सब चीज़ों में सबसे बड़ी जो चीज़ है, ऊपर वाले की हाथ हमारे सर पे रहना चाहिए, है ना। तो उसके लिए ये चीज़ हमको करना पड़ेगा। जो लोग राजनीति में हैं, खास करके उन लोगों के लिए राज्य वशीकरण होता है। और ये चीज़ आप बड़ी बड़ी कंपनी में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर बड़ी पोस्ट है, जैसे आप पकड़ लीजिए, आपको एमडी के नज़र में अच्छा बनना है, या आप सीईओ है, या चार्टर्ड हैं, या कोई अच्छी लॉयर है, वो जज की कुर्सी के लिए उस दावेदार हो सकता है। इन सब चीज़ों में भी ये एप्लीकेबल है। तो इसका जो विधि है हम बता रहे हैं। कोई भी मंगलवार के दिन अगर अमावस गिरा होगा तो ये बहुत बेहतरीन होगा। आप अपना सारे नित्यकर्म समाप्त कर लीजिए। उसके बाद उत्तर की तरफ मुंह कीजिए। उत्तर की तरफ आप पहले ढूंढ लीजिए एक अपमार्ग की पेड़। जो अपमार्ग की पेड़ वो आपके घर के या आपकी कहीं पर भी आप रहें, उसकी उत्तर में होना चाहिए। उत्तर की तरफ मुंह करके अपमार्ग की पेड़ को देखें। फिर वहाँ ब्राह्मण को बुलाए, विधिवत उसकी पूजा करवाइए। फिर उसको 16 मासा सुवर्ण मतलब सोना का दान कीजिए। ब्राह्मण को आप तो सुने ही होंगे, ब्राह्मण को हम लोग सुवर्ण दान बोलते हैं, हम सोना देते हैं। तो आप उसका दान कीजिए। उसके हाथ से ही अपमार्ग के बीजों को लेकर आइए और ब्राह्मण के साथ अपमार्ग के बीज ब्राह्मण ही उस पेड़ से उतार के देगा आपको, हाथ में नहीं देगा, उसके हाथ में ही रहेगा। आप दोनों घर पे लौट आइए। जब घर लौट रहे होंगे तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कोई अपना सा पीछे से आवाज़ दे रहा है, कोई ये होता है। कभी भी हम अच्छे काम करने जाते हैं तो बहुत सारे लोगों की रोक टोक लगा रहता है। तो आप किसी भी तरह का पीछे मुड़कर ना देखें, एक सीधी मुंह करके घर वापस आ जाइए। फिर उसके बाद उस बीजों को अच्छी तरह से साफ कर दीजिए। भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए और वो बीज जो है, जो बोलते हैं पहले ज़माने में क्या होता था, जिसको राज्य वशीकरण करना पड़ता था तो वो बीज को पीस कर राजा को खिला देता था। लेकिन यहाँ पर तो राजा नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। अगर उनके पास जाने वाली कोई भी तरीका आपको मालूम है, किसी भी प्रकार से आप उनके पास जा पाते हैं, चाहे वो मिठाई खाते हो, चाहे वो दूध पीते हो, कभी भी गर्म चीज़ में मत दीजिएगा, ठंडा चीज़ में दीजिए। मिठाई में देंगे तो बहुत बेहतर है। उसको हमें खिलाना है। तो अगर ऐसा करते हैं, वो जन्म भर के लिए, सारे जन्म के लिए आपकी दास की तरह ही बने रहेंगे।
इसके लिए जो मंत्र है, ओम नमो भास्कराय त्रिलोकात्मने अमुकम, अमुक के जगह हमेशा जैसे बोला गया है, अमुक के जगह उस बंदे का नाम, अमुकम महामतिम वशं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भास्कराय त्रिलोकात्मने अमुकम महामतिम वशं कुरु कुरु स्वाहा। तो इसका आपको 1 लाख जाप कर लेना है, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। प्रयोग के समय जो वस्तु, जो जैसे वो बीज को हमें पीस के खिलाना है, वो जो बीज, उसके ऊपर 108 बार मंत्र को जाप करके उसको अभिषिक्त कर लेना अत्यंत आवश्यक है, तभी वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो ये हो गया, तभी आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो जैसे हमने बोला, पहले नहा धो के उत्तर की तरफ मुख करके जो अपमार्ग पेड़ है उसको देखिए, ब्राह्मण को बुलाकर उनका पूजा करवाइए, ब्राह्मण के हाथों से उनकी बीज तोड़वाइए, उसको लेकर आइए, ब्राह्मण को सोने का दक्षिणा में सोना ही दीजिए, सोने का दान कीजिए। उसको लाके आपको घर पे लाके अच्छी तरह साफ करके उसको विष्णु जी को याद करके इसको पिसवा लीजिए। जो भी आपके ऊपर, जो भी कार्यकर्ता, जो भी है, जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं, जिसको वश में लाने चाहते हैं, उनको ये खिलाने का रास्ता ढूंढिए। पहले मंत्र को 1 लाख बार जाप करके सिद्ध कर लीजिए। उसके बाद 108 बार मंत्र पढ़ के उस बीज के ऊपर फूंक मार लीजिए, फिर उनको खिला दीजिए। और एक बहुत अच्छी बात मेरे गुरुजी ने बताया था, जब भी हम इस तरह की कोई प्रयोग करते हैं, जाप अगर हम रेगुलर करते हैं तो ये हमारे अंदर बस जाता है, वो मंत्र हमें पूरी तरह से याद रह जाता है। तो उस जब भी आप खिला रहे हो या उनके सामने बैठ रहे हो, हमेशा उनको देखकर वो मंत्र दोहराते रहो मन ही मन में, तो वो और अच्छे से काम करता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये पसंद आ रहा है, अगर ये आपके काम में आएगा, आप सोच रहे हैं आप इसमें से कोई लाभ उठा सकते हैं, और अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। और मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल की आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। किसी की मदद करना चाहते हैं तो इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।